अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी की उमूर इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कराची के बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर पारा हाय। मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल। MQM ने अपने विफाकी वज़रा से इस्तीफे ले लिए। विफाकी हुकूमत से लहदगी के फैसले का इम्कान। वज़ीर आज़म का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबिता। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान का भी MQM सरबरा को टेलीफोन। जरदारी साहब से की गई काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। हमें आपकी मुश्किलात का अंदाज़ा है। ठीक। वज़ीर आज़म साहब से भी आपकी बातचीत हुई है, उसमें क्या खास बात हुई है? थोड़ा पीछे उनको हमने बताया कि सूरत हाल इसने अर्से की है, तो देखते हैं सब लोग अपना किरदार अदा करें। दुआ हल्का बंदियों का मसला हल नहीं किया कर जरदारी ने, फिर मुझे उम्मीद है जरदारी साहब अपने उमूमन कमिटमेंट पूरी करते हैं। कराची में मुत्तहिदा क़यादत का हंगामी इजलास। आसिफ जरदारी का भी खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। उम्मीद है वादा पूरा होगा। राबिता कमेटी अरकान की गवर्नर हाउस आमद। कामरान टेसोरी से मुलाकात। जिन इंतखाबात की इंतखाबी फहरिस्तों से लेकर उनकी हल्का बंदियां शफाफ नहीं हैं, ये है हमारा बुनियादी सवाल। इलेक्शन कमीशन से जो हम लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, अदालतों में मर्दमशुमारी को चैलेंज किया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मुआहदे में आए, PTI के साथ तो पहला नुक्ता रखा मर्दमशुमारी की इस्लाह का। PDM की हुकूमत के साथ हम इत्तेहाद में आए तो नुक्ता अव्वल हमने मर्दमशुमारी को बनाया। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहे, हम तो आपको भगाने के मूड में हैं। इस जंग को हम आखिर वक्त तक लड़ेंगे। इलेक्शन से ज्यादा इस कल के इवेंट की परेशानी है। वो पहले भी नहीं हो रहा था उनका काम, अब उनको लग गया कि बिल्कुल ही काम उतर गया सारा। इतने सारे पैसे लगा दिए, पैसे जो डूब गए। इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हल्का बंदियां की। नई यूनियन काउंसिल्स भी बनाई गई। महाजिर आबादी के वोट को तकसीम करने की साजिश की गई। बल्दियाती इंतखाबात से पहले हदबंदियों को ठीक करना होगा। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची डिवीजन, हैदराबाद और दीगर अजला में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की इल्तिवा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को भी इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। पोलिंग के दौरान किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ECP की वार्निंग। वाज़ेह फैसला आ चुका है, अब इल्तिवा की कोई वजह नहीं। तमाम जमातें तैयारी करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की गुफ्तगू। क्लियर फैसला इलेक्शन कमीशन का आ चुका है। इससे पहले 15 जनवरी की तारीख थी। अभी तो कोई वजह नहीं है कि अल्तवा हो सके। तमाम पार्टियों ने अपनी तरफ से जिस जगह पे कोशिश करनी थी उन्होंने की। कोर्ट्स में भी गए, इलेक्शन कमीशन के पास भी आए। लीगल प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अल्लाह खैर सल्ला इंशाल्लाह आप सारी तैयारी करें। हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि पूरी तैयारी है। खातर खां नफरी होगी, पुलिस की भी, रेंजर्स की भी, फौज भी 3rd टियर पे होगी। इदारों का एहतराम, मगर इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन भी रद्द नहीं हो सकता। 15 जनवरी को इंतखाबात के इनेकाद पर बाज़ जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। MQM के मुतालबे पर आइनी इख्तियार के तहत नोटिफिकेशन वापस लिया गया। इलेक्शन कब होंगे अभी कोई फैसला नहीं हुआ। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। इतवार को हैदराबाद और कराची डिवीज़न में बल्दियाती इलेक्शंस हैं।
मेरी अब सब वोटर्स को अपील है कि आपने भरपूर तरीके से इस पर शिरकत करनी। तहरीक इंसाफ का मुकाबला उन सारी जमातों से है जो 30 साल से इस मुल्क का खून चूस रही है। कराची और हैदराबाद की अवाम इतवार के रोज हक़ राय दही के लिए घरों से निकलें। तहरीक इंसाफ 30 साल से मुल्क का खून निचोड़ने वाली जमातों के मद्दे मुकाबिल अवाम अपने वोट से साबित कर दें कि हम नए पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान का पैगाम। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का कोई जवाज नहीं। अवाम और इमरान खान से खौफजदा अनासिर टर्नआउट कम करने के लिए कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी और MQM दोनों ही इलेक्शन से भाग रही हैं। तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, अली जैदी का दावा। जमात इस्लामी की जानिब से भी हुकूमती दरखास्त मुस्तरद किए जाने का खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना मुलतवी। कराची के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का रिएक्शन। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का 4 बार इल्तिवा। 24 जुलाई 2022 को बारिशों के बायस पोलिंग न हो सकी। 28 अगस्त को सैलाबी सूरत हाल रुकावट बन गई। 23 अक्टूबर को सूबाई इंतजामिया ने नफरी न होने का जवाज बनाकर इनेकाद मुलतवी कर दिया। 12 जनवरी को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस। मकामी नुमाइंदों के जरिए मसाइल के हल की उम्मीदें लगाने वाले मायूस। बल्दियाती इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दी का खतरा। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी हुकाम ने आगाह कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध के ज़ेर-ए-एहतिमाम अहम इजलास। वफाकी और सूबाई इदारों की जानिब से जारी थ्रेट अलर्ट्स का जायजा। दस्तयाब फोर्स को थानों और लाजमी ड्यूटी पॉइंट से हटाना मुश्किल। हसास पोलिंग स्टेशन के लिए इजाफी नफरी दरकार होगी। पुलिस का मौक़िफ़। कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में बल्दियाती इंतखाबात। GHQ की तमाम पोलिंग स्टेशंस पर फौज रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला का खत मौसूल। GHQ ने कहा इतनी बड़ी तादाद में स्टैटिक तैनाती मुमकिन नहीं। वजारत दाखिला। पंजाब असेंबली की ताहलील का मामला। वजीर आला की एडवाइस पर गवर्नर के दस्तखतों का इंतजार। फैसले के लिए 2 रोज का वक्त है। जमहूरियत पसंद इंसान के लिए इक़दाम इंतहाई मुश्किल होगा। सूबे में नए इंतखाबात के लिए 90 रोज दरकार होंगे। बलीगुर रहमान का मौक़िफ़। आज और कल इन 2 दिनों में ये फैसला करना है कि उसको मैं अगर अप्रूव करता हूँ तो अप्रूव करते ही जो सूबाई असम्बली है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। ये भी देखना है कि 90 दिन का मुझे वक्त भी देना होगा 90 डेज़ के अंदर कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। 90 दिन जो हैं वो रमज़ान और मुबारक में फॉल कर रहे हैं। उससे पहले किया जाए तो वक्त फिर बहुत कम होगा। निगरान सेटअप का भी जो है वो नोटिफाई करना है। तो ये सब चीज़ें देख के इंशाल्लाह जल्द फैसला होगा। पंजाब असेंबली की ताहलील का मामला। गवर्नर की एडवाइस पर आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। आज दस्तखत किए जाने का इम्कान। बलीगुर रहमान ने सूबे में नए इंतखाबात 12 अप्रैल को कराने की तजवीज़ शहबाज शरीफ को पेश कर दी। पंजाब असेंबली की ताहलील पर रुकावट न डाली जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इलेक्शन की तारीख के हवाले से आईनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। जनरल इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। मरियम नवाज पंजाब और KP में इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगी। दूसरी तरफ लीगी ज़राए का कहना है नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज रवामा वतन वापस आ सकते हैं। पंजाब में निगरान सेटअप की तैयारी। इमरान खान मुतहरिक। अहम पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। परवेज़ इलाही से भी तबादले ख्याल होगा।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के लिए सूबाई क़यादत से मुलाकात आज शेड्यूल। लग रहा था 186 अरकान पूरे नहीं होंगे, मगर हमने नंबर पूरा करके दिखाया। पंजाब के फौरी बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तोड़ देंगे। ये निगरान सेटअप को तूल नहीं दे पाएंगे। हालात आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। ख्याल है काफिली आगे चलकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएगी। इमरान खान की एंकर पर्सन से गुफ्तगू। इलेक्शन अपने टाइम पर होगा, सियासी करतबों से इलेक्शन नहीं होगा। इमरान खान साहब खुद फैसला करके गए हैं कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी के ऊपर होगा और नई मरदमशुमारी का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। और फिर आप तो हमारी हुकूमत ख़त्म करने के लिए निकले थे मरकज़ में, आपने अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दी हैं। पाकिस्तान का एजेंडा नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने का एजेंडा हो सकता है। इमरान खान ने पंजाब में अपनी हुकूमत अपने ही हाथों ख़त्म कर दी। इलेक्शन किसी सियासी करतब पर नहीं, अपने वक्त पर आइन के मुताबिक होंगे। ये वक्त मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का नहीं। एहसन इकबाल की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पंजाब असेंबली टूटने के बाद तहलील की जाएगी। इमरान खान की हिदायत मिलते ही गवर्नर को एडवाइस भिजवा देंगे। वज़ीर आला महमूद खान का पार्टी चेयरमैन के अहकामात पर अमल का इरादा। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई। एतमाद के वोट के दौरान ऐवान से गैर हाजिर रहने वालों को नोटिस। मोमिना वहीद और फारूक चीमा की जाती हैसियत में चेयरमैन के पास तलबी। खुद हाजिर होकर जवाब देने के लिए 14 जनवरी का दिन मुकर्रर। डॉलर की क़िल्लत एलसीज न खुलने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। तेल कंपनियों की एडवाइजरी काउंसिल की जानिब से मुल्क में ईंधन की क़िल्लत के खदशे का इजहार। ख़त के जरिए वज़ारत ख़जाना को खबरदार कर दिया गया। पंजाब के अवाम को आटे की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए बड़े फैसले। वज़ीर आला परवेज़ लाही की 24 घंटे में लाए हामिल मुरतब करने की हिदायत। पीर को फ्लोर मिलों के लिए 26,000 टन गंदम जारी कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए बलोचिस्तान को गंदम के खुसूसी कोटे की फराहमी का ऐलान। पंजाब हुकूमत की जानिब से 21,000 मैट्रिक टन गंदम फराहम की जाएगी। हक दो तहरीक के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान गवादर में इहाता अदालत से गिरफ्तार। कत्ल, रोड ब्लॉक करने और हंगामाराई समेत 17 मुकदमा दर्ज हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। कश्मीर, मरी और गलियात में नज़ारे सफ़ेद। मैदानी इलाकों में बादलों के डेरे। बारिश की पेशगोई। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए। होनहार तालिबा ने 9 बरस की उम्र में एजाज अपने नाम करके पूरी दुनिया में सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुल्क का नाम भी रोशन किया। और शलवार कमीज, चित्राली टोपी, जलेबी का डिब्बा और टी शर्ट सब कुछ दादी अम्मा वाले रंग बिरंगे ट्रंक में रखा। क्रिकेट बैट उठाया और चल दिए। पाकिस्तानियों से मिलने पर खुशी का इजहार, फिर मुलाकात का वादा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। सबकदोश होने वाले बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का अलविदाई अंदाज सबको भा गया।